हाल बुरे हो गए, हमारे आंसू निचल गए। हम दिन रात उड़ते उड़ते एक ही चीज सड़क पे रोज खड़ा कर रहे हैं। रोज सड़क पे वो माँ आ रही है, माँ का रोज बेचारी रो रही है। एक एक घर में जाके कहाँ है, कोई लंदन है, कोई पेरिस है, कोई कहाँ है। इधर उनको क्या समझ नहीं, उनको पता नहीं। आप लोग ही बताओ, मुझे आप लोग ही बताओ कि इसको मौत क्यों नहीं आ रही, इसको फांसी का आर्डर क्यों नहीं दिया। डीएनए टेस्ट का क्या मतलब, जब एक केस सारा वाजे है कि बच्ची के साथ एक भी नहीं, चार चारों ने किया है। उस माँ को ऐसा जलील और रुसवा सड़क पे रोज खड़ा कर रहे हैं। रोज सड़क पे वो माँ आ रही है, माँ का रोज बेचारी रो रही है। एक एक घर में जाके मांग रही है, इंसाफ मांग रही है कि इंसाफ दो, इंसाफ दो। लेकिन कोई नहीं, वो अमेरिका है, कोई लंदन है, कोई पेरिस है, कोई कहाँ है। इधर उनको क्या समझ नहीं, उनको पता नहीं। एक फोन कर ले ताकि उस माँ के भी दिल में, कलेजे में ठंडक हो। बेटा उस बच्ची के साथ तो वो हुआ है ना, कि मैं कहती हूँ इस घटिया इंसान के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के आगे भी फेंकोगे ना, वो कुत्ता भी इसका हराम गोश्त ये नहीं खाएगा। इसकी मौत जो है ना इधर मिलेगी, वो भी काफी नहीं है। एजल का मामला या एजल का जो केस है, इसको डिस्कस करें। एक अम्मी पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि वो 1.5 साल की बच्ची थी, बहुत नन्ही सी थी, वो उनको बहुत लाड दे रहे थे। इसी तरह अगर आपकी कोई बेटी घर में होती है, आप 1.5 साल उनको प्यार देते हो, लाड देते हो, उसके बाद अचानक से इस तरह वाकया होता है, वो चली जाती है, तो एक अम्मी के क्या तासुरात होते हैं फिर? ये रिश्तेदार है, भरोसा किया था ना इस यजीज पे कि बच्ची को लेके जाके खिला। उसको क्या पता कि बच्ची के साथ लेके जाने में क्या। अब उस टाइम आपको पता है, एक मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो। और ऐसे केस और भी हुए हैं, हमारे महल्ले में भी हुए हैं। खुदा की कसम मैं इतनी नहीं डरती जितनी इसके लिए डरती। उससे उसकी फीलिंग्स का कुछ सोच रहा है, उसका कोई सोच रहा है बेटा? रोना आता है उस पर कि नहीं? क्यों नहीं बेटा, हमारे हाल बुरे हो गए, हमारे आंसू निचल गए। हम दिन रात उड़ते उड़ते एक ही चीज खुदा जानता है, सुबह उठते ही जो नमाज कुरान में पढ़ के, नमाज अशराक पढ़ती हूँ, फजर पढ़ के एक ही दुआ करती हूँ, या रब्बुल आलमीन इस यजीज को। ओ पूरे कोरंगी से आई हूँ बेटा, रो रो के अल्लाह से दुआएं करती यही करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द इसका फैसला सुना। जल्द से जल्द, वो माँ इंतजार कर रही है कि कब फोन आएगा कि उसको फांसी हुई है, लेकिन कोई नहीं अभी तक उसको जिंदा रखा। आप एक अम्मी हैं, एक माँ हैं, आपके भी बेटे हैं, बच्चियां हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करोगी? अल्लाह के सामने तो आप गिड़गिड़ा कर रो रही हैं, मगर हुकूमत हाथ जोड़ के, हम गरीब हैं बेटा, हम गरीब है, हाथ जोड़ के मैं कह रही हूँ, हाथ जो अगर होते तो पाँव में ये दुपट्टा इस बुढ़ी का मैं यूं डालती कि हमारा इंसाफ करे बेटा, हमारा इंसाफ करे, इसको फांसी दे दे बेटा। हम किसी को बुरा बुला नहीं बोल रहे, निकलो बाहर, बाहर आओ, निकलो, देखो उस माँ का क्या हालत है। हमारा बेटा इंसाफ करे। इनका ये एक ही मुतालबा है। 3 तलवार पे जब भी जमा होते हैं ये कहते हैं, इनका मुतालबा होता है हुकूमत से कि मीर रज़ा को और आइज़ल को जो है इंसाफ दिलाया जाए।